तो नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप bindiatv.com और मैं हूं इस समय सरपंच साहब के साथ बैठा हूं और इनसे जानते हैं ये कौन सी पंचायत है और इस पर इन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं जब से ये बने हैं। शायद गवर्नमेंट का 3 से 4 साल का कार्यकाल इन लोगों का पूरा हो गया जो समय इनको मिला था। कौन सी ग्राम पंचायत सरपंच साहब? ग्राम पंचायत खटखरी। खटकरी। क्या नाम लिखते हैं आप? सीताशरण शाह। सीताशरण शाह जी। जी। आप पहली बार सरपंच बने हैं? जी। जी। कितने साल आपको हो गए? यही 7 अगस्त को मेरा तीसरा साल हो जाएगा। हो जाएगा जी। जी। जब से आप यहाँ सरपंच बने हैं, ठीक है ना, सरपंच बनने से पहले आपकी कुछ अपेक्षा रही होगी कि सरपंच बनूंगा तो कुछ काम करूंगा। किस लिए सरपंच बने थे? सरपंच बनने का उद्देश्य कुछ रहा होगा ना? उद्देश्य था कि जनता के विकास करेंगे, उनके हित में काम करेंगे। जनता के विकास के लिए मेरी सोच थी कि विकास करूंगा। जी। तमाम हितग्राही मूलक कार्यों के लिए मैंने हितग्राही मूलक काम बहुत अधिक हुआ है ग्राम पंचायत। जी, लोगों को देना। जैसे आवास हुआ जी, खाद्यान्न पत्ता पर्ची वगैरह जी, बीपीएल में नाम जोड़वाना, इस तरह के कार्य जो है मेरे द्वारा किए गए, करीब बहुत ज़्यादा किए गए हैं। ग्राम पंचायत के लोग संतुष्ट हितग्राही मूलक कार्यों से संतुष्ट हैं। अच्छा। और विकास कार्यों में मैं अभी मेरा जो भी कार्य हुए हैं जी गुणवत्तापूर्ण हैं जी। मैं चाहे रोड हो या नाली हो। पीसीसी आपने कितना बनवाया है? कितने टुकड़े में बनवाए हैं? पीसीसी में लगभग 7-8 पीसीसी टुकड़ों में बनवाए हैं आप? 7-8 पीसीसी जी जी। नाली भी उसमें बनवाए हैं कंबाइंड करके कि अलग से बनाए हैं? कंबाइंड नाली भी कुछ में थी, कुछ में नहीं थी। जिसका एस्टीमेट जैसे बना होगा। हाँ, जैसा एस्टीमेट बना है, जिस हिसाब से हमारे उपेंद्री वगैरह एस्टीमेट दिए, हमारे सीओ साहब का जैसा मार्गदर्शन था उसी हिसाब से हमने काम किया है जी। इसके बाद पीसीसी के बाद आपने तालाब बनवाया है अपने गांव में? नहीं, नए तालाब के लिए मेरे पास स्थान का अभाव है। मध्य प्रदेश शासन की भूमि चूंकि हमारे ग्राम पंचायत में कम है जी, इसलिए नए तालाब का निर्माण मेरे द्वारा नहीं किया गया है। रोजगार गारंटी में सरकार का ये उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार देना है, तो जब रोजगार गारंटी में आपने काम किया है कि लोगों को जिससे रोजगार मिले, कि आपने काम ही नहीं किया रोजगार गारंटी में? रोजगार गारंटी का जो लक्ष्य मिलता था प्रति ग्राम पंचायत को, उस हिसाब से मेरे द्वारा लक्ष्य से ऊपर रोजगार गारंटी का काम किया गया है। गांव के श्रमिकों को मेरे द्वारा यह प्रयास रहता है कि मैं बराबर उनको काम दूं और उनका रोजी रोटी चले। एक ऐसी योजना है रोजगार गारंटी जिसके द्वारा ही श्रमिक को अधिकतर रोजगार मिलता है। पलायन रोकने के लिए वो आई थी। उसके लिए मैं मेरे द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया, कई कार्यों को स्वीकृति कराया गया जिससे कि मतलब रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। शमशान घाट बनाए हैं आप? श्मशान घाट के लिए मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, चूंकि स्थान का अभाव था। भूमि की कमी। भूमि है, अगर प्रशासन हरकत में आए। अतिक्रमण है, इसलिए जो है मेरे द्वारा श्मशान घाट का निर्माण नहीं करा गया। नहीं खेल कूद मैदान का निर्माण कराया जा सका है। स्थान है लेकिन अतिक्रमण है। मैं निवेदन करूंगा प्रशासन के बैठे लोगों से कि उस अतिक्रमण को हटाएं और मैं श्मशान घाट और खेल मैदान का भी निर्माण करा सकूं अपने ग्राम पंचायत। यदि अतिक्रमण हट जाए तो हो सकता है? निश्चित हो सकता है, निश्चित हो सकता है। जी। फिर बिल्डिंग में आपने क्या बनाया है? भवनों में आपने क्या निर्माण भवन में मेरे द्वारा एक पूर्व माध्यमिक शाला बनाई गई है। माध्यमिक शाला की भवन है? माध्यमिक शाला भवन, पूर्व माध्यमिक शाला भवन वही कंप्लीट है? वो कंप्लीट है। आंगनबाड़ी, सार्वजनिक शौचालय बनवाया हूँ। सार्वजनिक शौचालय आंगनबाड़ी पंचायत द्वारा नहीं बनी है, लेकिन 2 आंगनबाड़ी केंद्र मेरे प्रयास से CSR NCL के द्वारा बनवाया गया है जी, जो भी पूर्ण है जी, दोनों आंगनबाड़ी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रही है जी। इसके बाद अभी आप बोल रहे हैं कि एक ग्रेवल का TS करवाए हैं? सुदूर सड़क जी। कितने किलोमीटर की है ये? वो 650 मीटर की है। 650 और कार्य प्रगति पर है जी। 8-10 लाख, कितने लाख का एस्टिमेट है उसका? लगभग 10,31,000 का एस्टिमेट है। 10,31,000। उसमें 2 पुलिया भी हैं। अच्छा, 2 पुलिया हैं उसी एस्टिमेट में, मतलब पुलिया भी इंक्लूड है उसमें? इंक्लूड है। पुलिया का निर्माण इस समय चल रहा है जी। इसके बाद इस रोड के अलावा भी कहीं पुलिया बनाए हैं आप? जी, पुलिया मैं पहले बनाया था, लगभग 8-10 पुलिया पूरे गाँव में मिलाकर। अच्छा, बना चुके हैं? जिनहर गांव सहित जी। इसी कार्यकाल में ना? जी, इसी कार्यकाल में 8-10 पुलिया बना चुके हैं। 8-10 पुलिया लगभग। ये पैसा कहाँ से लाए थे आप? ये मैंने पंच परमेश्वर योजना। अच्छा, इसी पैसे से किए? पंच परमेश्वर योजना एक होती थी, उसमें जो है जी, वो समझ गया। उसी में से पुलिया का निर्माण हुआ था।
जी। और गाइडलाइन सरकार की क्या मिली? 15वां वित्त में आपको क्या करने के लिए सरकार 15वां वित्त गाइडलाइन? में 2 तरह के फंड आते हैं, जिसमें टाइड अनटाइड उसमें फिक्स रहता है। मैं गाइडलाइन क्या दिया यहाँ जनपद वालों ने आपको? गाइडलाइन क्या दिया है कि क्या करना है इस पैसे से? वही बता रहा हूँ ना जी। उसमें 2 तरह के फंड हैं जी। 15वां वित्त जी। में, टाइड अनटाइड। जी। टाइड का निर्माण, टाइड में क्या है, जल संवर्धन कार्य है। हाँ, जिसमें से एक नाली का निर्माण कर चुका हूँ जी। जो उत्तर टोला में है, भारी भरकम जनसंख्या है। जी। टाइड का निर्माण, टाइड में जो है पीसीसी का कार्य भी जारी है। जी। जिन्हर में, मेरे ही पंचायत में जिन्हर गांव आता है। जी। टाइड का कार्य अभी पीसीसी का जारी है। हम्म। जल संवर्धन में भी अभी मेरा ये कहने का मतलब है, ये बताएं आप, जैसे आप सरपंच बने, ठीक है ना, ये सार्वजनिक थोड़ी ये सोचने वाला एक विषय है। जी। आप सरपंच बने, जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, सरपंच की क्या अपेक्षा नहीं होती कि वो कुछ काम करे, कुछ गांव वालों के लिए कुछ विकास करे? जैसे कि मान लीजिए आपसे जो बड़े नेता हैं, जी। जनपद स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया, फिर विधायक हो गए, सांसद हो गए, सब तो नई नई योजना बनाए हैं, बहुत सारे काम खुद वो अपना कानून पास किए, उधर पारित किए, ठीक है, और उसको लागू करके बहुत सारे फंडिंग की है ना, और जो उनकी इच्छा हुई वो उससे काम किए। तो ऐसा आप लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों को भी ऐसी कुछ छूट मिलना चाहिए, जो कि है भी, लोग समझते या नहीं है? यदि ठहराव प्रस्ताव ग्राम पंचायत बनाए और उस पे चाहे कि वो ये काम करना, जो वो काम करना चाहे, जैसे पानी की व्यवस्था के लिए कोई गाइडलाइन नहीं होगी सरकार की, नहीं है? मान लीजिए आपके गांव में लोग प्यासे हैं, ठीक है, तो सरकार की कोई भी पैसा ऐसा नहीं होगा जिससे आप व्यय करके उनको पानी की व्यवस्था करवा दे, कि है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। वो मनमाना नहीं खर्च कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसमें वहीं से फिक्स रहता है कि इस पैसों का उपयोग इस जगह पर ही करना। अच्छा, लोगों को पानी पिलाना आपको लगता है कि मनमाना लगता है, मतलब लोगों की आवश्यकताएं हैं है इस पर संशोधन होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, मतलब अपने वरिष्ठ अधिकारी जो है और सरकार है जो बैठी है, जी, वो इस पर अमल करे, गौर करे और पंचायत को कुछ स्वतंत्र अधिकार दे। भाई देना ही पड़ेगा नहीं, मतलब क्या है जी? मेरा यही मानना है, मतलब क्या है, ग्राम पंचायत को कुछ स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए कि माने ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के आधार पर कुछ ऐसा भी कार्य कर सके जिससे कि मतलब गांव के समस्या के अनुरूप कार्य कर सके। इस तरह का बजट जो है शासन को ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, फिर अपने यहाँ अब आप ये बताएं कि जो होना था वो तो हो गया, होता ही रहेगा। मेन यहाँ की मेन मूलभूत आवश्यकता क्या है? यहाँ मेन आपको जरूरी क्या लगता है कि हमारे गांव में इस चीज़ की कमी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है? जनता की समस्या पानी की समस्या तो वही है। हैंडपंप कितने गांव मिला के यहाँ पंचायत बनी है? 2 गांव मिला के। पॉपुलेशन कितना है यहाँ का? पॉपुलेशन लगभग दोनों गांव मिला के 5,000 से ऊपर है। 5,000 से ऊपर है। पेयजल टंकी आज तक नहीं बनी? कभी आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? जी, अवगत कराया, प्रस्ताव भी दिया हूँ कि पेयजल टंकी बननी चाहिए, पानी का सप्लाई हो, विधिवत घर घर पानी पहुँचे। हैंडपंप चूंकि बनते हैं, 1-8 साल चलते हैं, सूख जाते हैं, पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती, जल स्तर कमजोर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बड़ी टंकी बने और पानी का सप्लाई पूरे गाँव में किया जाए। बिजली की क्या व्यवस्था है अपने यहाँ? बिजली की व्यवस्था तो कुछ मोहल्लों में अभी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है और अन्य जगहों में हो चुकी है। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जैसे बलिया टोला है, वहाँ बिजली की आपूर्ति अभी नहीं हो पाई है। जहाँ आपूर्ति नहीं है वहाँ भी हम चाहते हैं कि बिजली आपूर्ति किया जाए विभाग द्वारा। हमारे हिसाब से हमको तो ये लगता है कि सरपंच का दायित्व तो यही बनता है कि यदि गांव में पानी व्यवस्था नहीं, वो पानी की व्यवस्था करवाए, बिजली की व्यवस्था करवाए, इसके बाद जो चीजें होती हैं वो निर्माण करवाए। ठीक है, पहले इंसान की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, जरूरत क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता में है पानी, बिजली, रोड। उसकी इसको आवश्यकता जो है प्राथमिकता के आधार पर इनको पूरा करना चाहिए। जी। लेकिन शासन जो है इसके लिए बजट हम लोगों को निर्धारण वही कर देती है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। बजट है, पंचायत स्वतंत्र होती है, उसका खुद का अधिकार होता है। उसके जो पंच हैं वो बैठ के अपना ठहराव प्रस्ताव बनाएंगे और जहां इच्छा होगी वहां वो राशि खर्चा करेंगे। अवैध नहीं करेंगे, अवैध के लिए हर कोई मना करेगा, वो तो प्रशासन में बैठे लोग हों या कि आप जैसे लोग हों, सरपंच, जनप्रतिनिधि हों, अवैध कोई नहीं खर्चा कर सकता है। ठीक है ना, सबके लिए रोक होनी चाहिए। लेकिन जो जायज है, जो भी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत में तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर होते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। किंतु ग्राम पंचायत को इस तरह का ऐसा अधिकार नहीं है कि ग्राम पंचायत उस बजट का उपयोग स्वयं
हाँ, अपने विवेक के आधार पर कुछ कर सके, कुछ कर आवश्यकता अनुसार। ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायत को ऐसा अधिकार मिले, इसमें नेता कुछ गौर करें। हाँ, कुछ लोग यहाँ के वरिष्ठ हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री महोदय, ये सब मतलब कलेक्टर महोदय, जिला सीओ महोदय, जनपद सीओ महोदय, इन सबका प्रस्ताव इस तरह से भेजना चाहिए जिससे कि मतलब ग्राम पंचायत को स्वतंत्र थोड़ा सा अधिकार मिल जाए कि वो जो है अपने आवश्यकता अनुरूप। भाई पीसीसी आपने 850 रुपए दिया है, ठीक है, दिया है, वो सरकार का काम है, ठीक है। आपको लगता था कि चोरी करते हैं लोग बाग, तो आपने बना दिया 850 का, ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन कुछ अलग से वो राशि तो हो जिससे हम कुछ काम कर सकें। कुछ लोगों को कोई मर गया किसी के घर में, तो कौन सा अधिकार है आपके पास? कोई अधिकार नहीं है। कोई गरीब आदमी मान लीजिए गांव में कुछ हो गया, गमी हो गई किसी के यहाँ, तो क्या देते हैं आप उसको, क्या मदद करते हैं? ऐसा इस तरह का कोई आप क्या करते हैं? सरकार की भले कोई भी वो हो, लेकिन पंचायत के पास कोई अधिकार है कि उसको दे दे कुछ? नहीं, पंचायत के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि पंचायत दे सके, कुछ अधिकार नहीं है। तो फिर काहे का ये सील साइन लेके बैठने का काम है? शासन को थोड़ा सा इस पर अमल करना चाहिए। हमारे वरिष्ठ ये चीजें देखिए आप बस से नहीं होगी, इसके लिए पूरे सरपंचों को भी थोड़ी एक्टिव होना पड़ेगा, सबको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये चीजें संभव है। हाँ, है ना। और मैं क्या है दिन भर लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे लगता है, तो मैं आपसे सवाल वो कर लिया, ठीक है ना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है सरपंचों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जो नहीं है। उस बात को मैं खुद मतलब स्वीकार कर रहा हूँ इस बात के। जी जी। इसके बाद और कुछ आपको लगता है कि अपने यहाँ जैसे पानी की व्यवस्था समस्या आपने बताया कि टंकी नहीं है, बिजली की भी कहीं कहीं नहीं पहुँची हुई है बिजली आपके यहाँ, है ना। फिर रोड तो आपने बनवाया है, कुछ पुलिया भी आपने बनवाया है, 10 तो पुलिया पहले बनवाए हैं आप, 2 ठो भी बनवाएंगे, है ना। इसके अलावा यहाँ मेन अतिक्रमण है, मेन सरकारी जो भूमि है भूमि पर अतिक्रमण है, जिसके कारण काम सारे अवरुद्ध है। नहीं तो आप रोजगार गारंटी में अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, रोजगार गारंटी में अच्छा काम एक शमशान घाट बना सकते हैं, खेल मैदान बना सकते हैं, जरूरत के अनुसार गौशाला भी निर्माण हो सकती है, हो सकता है ना। जगह है लेकिन अतिक्रमण में है। ये कौन लोग किए हैं? ये कुछ बाहुबली लोग हैं, कैसे लोग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गांव के ही लोग हैं। इसमें प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे दे। कभी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय तहसीलदार महोदय, ये सब थोड़ा सा ध्यान दे दें तो अतिक्रमण छुड़ाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, कितना भी कोई बाहुबली हो, मध्य प्रदेश शासन नियमों पर अतिक्रमण नहीं, वो नहीं कर सकता सरकार। जिस वो शासन जब शासन के अधिकारी चाहें तो उसको अतिक्रमण मुक्त करा सकते। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, और इसी तरह आप आगे करते रहे तरक्की। धन्यवाद आप लोगों को, आप लोग आए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।